जाकिर के लिए टिकट चाहिए थी। प्रसन्ना कुमार को बहुत काम किया हमने, मालूम है ना संपत, या तुझे भी मालूम नहीं? तेरे वास्ते भी काम करे मैं जीवनपल्ली में, याद है क्या? तू पैसे लेको मैं नहीं, आज पाद्या के सामने नहीं बोल रहा इसकी। प्रसन्ना कुमार एक अमाउंट ले बहुत मजबूरन ने दिल जल रहा कर को बोल रहा हूं मैं, लालेटा सरदार गवाह एक अमाउंट के साथ आया, क्या ये क्या हमें ये नीला गुरु तकोली गुरु बोला ये तू रख ले, जब मेरी जरूरत पर मैं आकर किसी काउंसलर की टिकट पूछा तो पैसे नहीं सो देना, वादा करे उन्हें मुझे। वो जाकिर को टिकट दिला, इसमें जुम्मा का दिन संपत जाकिर के हम भी फोन करे, बेटे उन्हें नहीं देता कर को बोल डाल रहा है। उस टाइम पर जीवनपल्ली में प्रसन्ना कुमार की बीवी जाकिर मंजे एक दुकान में ढकल को शटर बंद कर डाले थे, डंडे पुंडे लांगा बांगा सब निकल गए थे। उस टाइम को प्रसन्ना कुमार की बीवी देख रही थी, वो उन्हें आको बोली इल्ला गुरु कुर्ती नहीं टिकट होगी। मैं दोस्त बात पूछा प्रसन्ना को, कुड़तीरा इल्वा अष्टे ये सर नो। उसके बाद फिर वो सवेरा आश्रम सबका वो एक लंबी कहानी। उसके बाद क्या हुआ कि तो जाकिर हजरत को 25 लाख रुपए दिया करते, भाई 5 रुपए दिया कर को बोले थे जाकिर मेरे सामने, तुम्हें नहीं जाना वहां वफ्द बना को, उनको बुलाओ। हमारे उलमा से भी मेरी गुजारिश, एक भी एमएलए के घर को जाओ ना को काम ले को, साहब नारी साहब धोरी साहब कोकस में ही साहब जिम को जाको ही, उन्होंने सब कामा वाले हैं, हमें सब हजामा खाली वस्त्रा ले को इनसो, क्या भी हमारी हैसियत नहीं है। अखबारों का एक अजीब मातम, यूट्यूबर्स हैं, ये होना तो आप लाओ, ये एक अजीब मातम, न जबान न बयान न सवाल न जवाब न सलीका। भाई इसे सब ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, ये कैमरा ले ले, वो क्या कि अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भाई क्या पूछना चाह रहा है, पहले तू मालूम कर ले कि उसमें है क्या। बाई से थे सहाफ़ी, उससे मालूम हुआ हम लोग अल्लाह का एहसान, मेरे असातिज़ा मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका, शाहिद सिद्दीकी ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लोगों के साथ बैठा हुआ आदमी में सवाल कैसे किया जाए। अखबारों का वो मातम, यूट्यूबर्स, कांग्रेस भी गवर्नमेंट इतने 70 साल 60 साल हुकूमत करी, ये चैनल नहीं खरीद सकी ना जी। हमारे एक सियासतदान एक चैनल बनाती मेरे को शुरू कर रहे थे, मालूम नहीं वो पैसे बैंक में रहेंगे शायद अभी। अब मुझे क्या बोलो, ये सब बोलो ना को हजरत दीवाने तुम्हें, फिर क्या भी बोलूं, नमाज नहीं पढ़े तो दोज़ख में अल्लाह मियाँ जलाती, यहाँ बैठे ना मजमा, मालूम नहीं तुम ना। शराब पीना सवाब है हराम है, क्या भी बोलो ना, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह जन्नत में जलाती, वो बोल को आ जाओ हजरत। भाई हमारे से ज़्यादा उनको मालूम है शराब पिए तो क्या होता है। अब इस वक्त करना क्या, कौन की मर रहा है, अब तलखीन पढ़ना, गाना गाना, कलमा पढ़ना, वो ना बोलना सो नको, वो बोलो ना को उन्हें हूँच मर रहे थे, कैसा तू भी करो। जिंदगी में परेशान है, ये एक बिस्लरी का पानी नहीं देते, इंतकाल होते ही जमजम देती, डालो 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 खबर में। जिंदगी में पानी नहीं पिला, मरा तो जमजम, ए नहीं कफन में ही दिला तू। ईद के टेम्पो एक जोड़ा भान को दिला को नहीं, उन्हें मरी तो इन्हें कफन दिलाता। कौन से माहौल में हम जी रहे हैं। खाली खौफ इरादा कर कर जिद करके हजरत कैसे ही कीजिए, हमें हजरत के साथ ही खाली इतना मुझे वादा करो, मैं बोलता नहीं, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मुनाफिका नहीं रहना, सामने एक पीछे एक, ये बहुत देखा मैं, ये इन हालात में सिराज और ऐसे ऐसे चेहरे मेरे सामने, यकीन नहीं आ रहा मुझे, अरे इनो अल्लाहु अकबर। और ये पूरे डीजे अली केजे अली में मैं समझता हूँ अल्लाह की मसलियत दोपहर में नहीं था, मैं वहाँ रहता तो शायद अंदर रहता मैं भी, जरा दीवानाश ना ऐसे सब मामले में। मैं ये एक बताओ जी, गुस्सा को बोल रहा हूँ मैं कंट्रोमेंट में, एक बताओ जी जैसा मैं करया, ये एक इमाम मुझे बताओ भी मिसाल में,
मियाँ बीवी लड़े तो हनीफ साहब का जनाजा, कौन की 2 रौड़ियाँ लड़नी, हनीफ साहब का जनाजा वहाँ चलना, कौन से की मदरसे में आदमियाँ घुस गई, बराबर नहीं कहा हजरत जमला सब हजरत गवाह मेरे नाम को फातिहा हम ना बोले नहीं ना, शादी रही तो रखा देती सो, मैयत जनाजे में रही तो मैं उठ को बोलूँ मैं परेशान हूँ घर को। आता आता सबका वक्त आता है, पूरा रिले मत कीजिए, फिर जीने नहीं देंगे मुझे, कुछ दिन जीना चाहता हूँ मैं। जिस वक्त ये गड़बड़ हुई नफीस, एनओसी और चार्जशीट के लिए कितनी मेहनत हुई हमारी, आज तक मिली? हमना नहीं मिली, प्रेस रिपोर्टर को नहीं मिली, एमएलए को नहीं मिली है, हम कहां से ले लेंगे? आप अगर से आपके एमएलए को आपका एक जुमला याद है मुझे, हमना जिताना भी आता है और एक क्या हजरत हराना भी आता, वैसा छारे भी। तो ये जरूरी नहीं मौलाना का तो मैं ऊपर ही बैठना, भाई कभी कभी नीचे भी बैठ। और कैसा है, तुम ना बोल को मैं रो लूँ, मैं बोल को तुम्हें रो लेना, मौत आ गई चले जाओ अल्लाह हाफिज। अरे ये जिंदगी तो कुत्ता भी जीता है। वरना अगर मेरी ये न्यूज हो रही है, ये जो वाटाल नागराज कावेरी पानी के लिए जबरदस्त एहतजाज हुआ, क्या मैं पूछूं कितने मुसलमान थे उसमें? लोगों को जमाओ, मसाजिद में जो बड़े बड़े खतीब हजरत आएंगे उनको बुलाओ, जुमा में बोलो कना, सदर सेक्रेटरी को सब अब डरो न कना। कितने दिन डर को जीती, महल बन गया, उन्हें जगह मिली, मस्जिद बन गया, नमाजिश नहीं होते, इसी पकड़ को जगह मस्जिद बने तो मसला है फिकी, नहीं क्या हजरत? नमाज नहीं होती वहां, जगह पकड़ ले, क्या की दाल डाले, क्या कहते हो मस्जिद, उन्होंने क्या पकड़ ले, तुम्हें क्या भी मैं सदर साहब, ये किसके दुकाना? मेरे हजरत क्या भी नहीं, सीधा रोड का बोल रूम है। वक्फ बोर्ड का जब मिंबर था, मैं इंस्पेक्शन को गया था, वहां एक हिंदू भी था, वहां 10 महीने का किराया एडवांस में देकर है उन्हें। एक हजरत को देखा मैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना बड़ा गट्टा है, क्या जी तुम्हारा किराया? नहीं हजरत तो 5 साल से जरा बिजनेस है नहीं। कितना जी किराया? 80 रुपये। होटल जो तुम्हें खोली कितना ले रही? रोज 1000 रुपये, महीने को 30,000 एक होटल से। तो ये सब जो चीज़ें ही, ये वहाँ रहता तो ज़रा ज़रा कम हो जाता था, जुमा जुमा कम नहीं हुआ, क्या कि बुला डाली, मौका मिला बोल डालेंगे घर को, बोल रहा हूँ मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मौलाना आप कोशिश कीजिए, जमीयतुल उलमा की पूरी टीम माशाअल्लाह महाराष्ट्र में काम करी। अब जिसे मौत की सज़ा हो गई थी उनको भी बाहर निकाला गया ना। मुफ्ती मासूम साहब से बात हुई थी, एनओसी और चार्जशीट 2 चीज़ें हम न देना, सबको हमें 6 महीने से 8 महीने। कौन देना सो एनओसी? मुलजिमीन के, जितने मुलजिमीन के। एनओसी को कई की एनओसी लायरान के पास जो है ये कर लेंगे। कौन लेकर देना सो? तो मुफ्ती मासूम साहब सब बोले, इनके वालिदैन सरपरस्तान हैं। मौलाना ये सब एनओसी लेकर दे दीजिए। मासूम साकिब साहब जमीयतुल उलमा के वो फरमा रहे हैं, एनओसी लेकर दीजिए। और क्या चाहिए? चार्जशीट। मैं और आप निकाल, जिस वक्त ये गड़बड़ हुई नफीस, एनओसी और चार्जशीट के लिए कितनी मेहनत हुई हमारी, आज तक मिली? हमना नहीं मिली, प्रेस रिपोर्टर को नहीं मिली, एमएलए को नहीं मिली है, हम कहां से ले लेंगे? वही मैं पूछ रहा हूं, इनको मालूम नहीं है किसका से लेना? उन्होंने वो एक प्रोसेस है मौलाना, या तो आरटीआई डालना, आपके एडवोकेट को लेकर जाना, स्टेशन को जाना, डीसीपी को बात करना, कमिश्नर को बात करना, तब तो जमीयत उलमा माशाअल्लाह काम। आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम के वास्ते आगे क्या करना वो अच्छा। तो जमीयत उलमा बहुत अदब से हजरत, आप अगर से आपके एमएलए को आपका एक जुमला याद है मुझे, हमना जिताना भी आता है और एक क्या हजरत हराना भी आता, वैसा छारे भी। ये एक जुमला बोल डालो हजरत, हमना छुड़ाना भी आता है
उसके साथ क्या भर्ती करनी है आप भर्ती करो। जमीयतुल उलमा ये जिम्मेदारी, मिली काउंसिल से माशाल्लाह नौशाद आलम साहब हैं, जज्बे वाले हैं, मालिक हैं माशाल्लाह, शादी माल के अल्लाह और दो शादी में ऐलान दे। ये 30% घरों को राशन पहुंचाना। इमरान से उम्मीद है, इमरान अगर हिम्मत करे 5 घर कितने के जी चावल करने के लिए कहाँ क्या जरूरत है, बात जगह दे रहे हैं, बात जगह नहीं दे रहे हैं, सर्वे चल रहा है। नहीं, बात जगह के पीछे कुछ दूसरी चीजें काम फरमाया राशन से मुताल्लिक है, सिर्फ सर्वे हुआ है। अच्छा। बहरहाल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट अभी कल जमा की है पूरी रिपोर्ट राशन की नहीं, इन लोगों के बच्चों के घरों की तफसीलात क्या खुश आइंद है, परेशान कुन है? बेहतर है, कुछ परेशान नहीं। कम से कम उन बच्चों को छांट कर उन घरों को, ये नशा मुक्त शहर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें इमरान साहब का नाम है, एक अब्दुल रहमान अफसर साहब हैं, और एक जगह भी रिहाब सेंटर चल रहा है, उनको काम करने दीजिए। मैं भी रिहाब सेंटर खोलूं, ये भी खोलें, वो भी। एक होटल खुला तो चाकी जरा अच्छा चली, मुझे भी ख्वाहिश होते है क्या चल रहे होटल, भीड़ रहती है और एक खोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल्लत में एक सुई के साथ अगर कोई नशा मुक्त सेंटर चला रहा है, रिहाब सेंटर चला रहा है, एक मोतबर आदमी चला रहा है, तो उसे चलाने दें, उसका ताउन करें, उसके साथ रहें, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो। अब ये जो इनके घरों में जो बच्चियां हैं, वो रूबरू एक प्रोग्राम होता है कुदुस साहब में, उनको मिल को उनसे रिक्वेस्ट करना, भाई जीवन पल्ली में एक प्रोग्राम कराओ, इतने घरां की इतनी बच्चियां हैं, कौन शादी करने तैयार है? मर्द बना रहा तो सामने आके बोलता मैं करने तैयार हूं भी घर को। और जीवन पल्ली में माशाल्लाह सब पहलवान ही है। यहाँ एक हीरो बैठी, मेहनत करो जी जरा, ये हो सकता है। क्या इंशाल्लाह बोल रहे हैं आपको, शादी तुम ना करो, नहीं करवाने के लिए बोल रहा हूं। तो हमारी कौम में बेशुमार ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनमें जज्बा है, इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। कैसे इन बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लें, कैसे उन बच्चों को अपना बनाया। हमारे सिर की क्या है, नमाज पढ़े निकल गए, मेरी अपनी सोच, 4 मुसल्ले नजर नहीं है, तुम्हें उनके घर को जाओ, कहाँ भी 2 दिन से दिख रही नहीं, इतना मोटा होता उन्हें, हजरत हमारे घर को आ गए, अब भी है वो इज्जत, उससे बात करो, हालत पूछो। ये जब उलमा और अवाम में ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, बहुत सारा काम किया जा सकता है। ये जो घरेलू तशद्दुद जिस टॉपिक पर आज ये है, सादिक इससे पहले भी मैंने कहा, शादियों के मखसूस सीजन होते हैं, उनमें जो प्रेस होती है जहाँ रोखे प्रिंट होते हैं, आप अगर वहाँ भेज दें सितंबर में कौन सी तारीख में कहाँ शादी है मालूम हो जाता है, उनके नंबरात रहते हैं, उनको जाकर आप कांटेक्ट करो। लड़की के घर से 2 आदमियाँ, लड़के के घर से 2 आदमियाँ, अम्मा बाबा, उनको बिठा को काउंसलिंग, हज कैंप होता है, एहराम कैसा बनना, लब्बैक कैसा पढ़ना, अत्तर नहीं लगाना, वो सब बताते नहीं। वैसा नौशों को बिठा को बोलना, बाबा इन्हें तेरी बीवी का तो क्या, उन्हें सब सीखता है, ये एक नहीं सीखता, साइन करना सीखता उन्हें, हजरत साइन करोगे तो कैसा करना, कबूल किया क्या कैसा रे बोलना, सो वो सीखता है। जो बीवी को कैसा हैंडल करना, अच्छा बड़ों की मेंटालिटी क्या है, ओ क्या रे कब से देख लिया जोरू को, ये अम्मा की अक्ल, पहले वो अक्ल को रिपेयर करना। मैं बोल रहा हूं ऐसे 10 घराने सादिक जो नई शादियां होने वाली हैं, 10 घरों को कहीं जोड़िए, ऐसा प्रोग्राम नहीं, बयाना ये सब नहीं, उनको बताना चाहिए कि बीवी का हक क्या है, शौहर का हक क्या है, एक दूसरे को बताएं, समझावा उनको समझाया जाए
कि किस तरह किसी बच्ची को लाने के बाद उनको हैंडल किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा रखा था अपनी अहलिया या अपनी बीवियों। ये जो काउंसलिंग होती है इससे बहुत फायदा होगा। घरेलू तशद्दुद इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए ये तरीक़ेकार अलग अलग इलाकों में ये कंटिन्यूस आप मेहनत करते रहें। इसके लिए अखबार वाले कवर करना ज़रूरी। अब अखबार वाले का तो अखबार का एक अलग मसला है। जय वो दालो न को जी अच्छा साहब होता छो सब अखबार वाले नहीं। बहरहाल ये सब होता है, सब पानी पी को निकल गई बाहर में। ये अखबार वाले, सियासतदाना, हजरता, इमामा, खतीबा, सब सब सब। जिस दिन हम लोग मिलकर तय करें कि इस उम्मत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मौत के बाद ये लोग क़ियामत में पूछेंगे। मेरा ईमान है ये जितने यहाँ बैठे हैं पूछेंगे, हम ना मालूम नहीं था हजरत बोलना था। बाबा तुम्हें सुने नहीं ना, गले की पीठ पकड़ को बोलना था हजरत। हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। कौम उलमा को आज भी मानती है, सियासतदानों को नहीं मानती। जुमा में देखा होगा ना आपने, उन्हें गालियां दे रहा है सुन रही, उन्हें मजाक कर रहा है सुन रही, बेवकूफ़ा तुम्हें मिंबर पर बोल रहा है सुन रही। क्या मतलब? अब भी उलमा की अजमत है। तो उलमा का क्या रोल? बहुत माज़ीरत, बहुत अदब के साथ, काफ़ी उलमा हैं, बहुत अदब के साथ काम करने वाले भी हैं। यहाँ मुताहर सिराजी हैं, शफ़ी साहब हैं, हमारे रैयान साहब हैं। ये सब लोग कौम में घुसकर काम करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मैं बड़ी मस्जिद का इमाम, मैं उसके घर को क्या जाना सो भाई नको जा, नुकसान किसका? तुम्हें अपने लेवल से उतर को नीचे आना। जब मस्जिद व्यापारियान का नया नया दौर था मेरा, बात की एक लड़की से हमने गुफ्तगू की, उसे उठाकर लेकर आए। उस टाइम को समत भाई बोलकर एक आटू जीवन पल्ली के मोटे हमेशा पान उन्होंने मिल गए हमने रात में। क्या हजरत इतनी रात? वो बच्ची को पूछा तो बच्ची रोकर बोल रही है हजरत हमारा बाबा मस्जिद में मौजिन ही, तनख्वाह उनकी 300 रुपये, उसमें मैं मजबूरन यहाँ आ गई सो ये सब कामा करे मैं। अब ऐसे उलमा की जरूरत है जो जाएं, बार के पास जाना पड़ा, शराब खाने के पास खड़े रहे मौलाना। आवाम में अगर हिम्मत है तो पूछे आकर आपसे क्या हजरत यहाँ खड़ी, बाटा वाटा करा तो निकालिए। हमारी इज्जत पर आंच आती है, आप बार में जाना पड़े, वहां जाकर उनको समझाइए। बच्चे गांजा मार रहे हैं, आप उनसे दोस्ती करो, समझाओ, गले में हाथ डालो, एक दो बार तुम्हें पिलाओ उनको गांजा, ठीक है भी ले तू, दोस्ती हो जाएगी। अल्लाह के लिए उसके पाँव पकड़ लो, नको बेटे ये काम करना को, उसकी ठुड्डी पकड़ो, उसके साथ प्यार से पेश आओ। और उन्हें अगर सुधर गया तुम ना कौन भी हला नहीं सकता। ये तजुर्बा बोल रहा हूं मैं। उस दौर में जीतते रोबदारा रौड़िया पोरखिया बोलते थे नहीं, मेरी हर परेशानी में ये लोग सामने खड़े रहे जो बहुत शरीफ थे, अपने ऐसी कमरों में थे। वो मेरा तजुर्बा बोल रहा हूं। बहुत सारे रोबदार मेरे साथ रहे, बहुत सारे लुच्चा लफंगे बोलते ना। मौलाना मौदूदी साहब को किसी ने पूछा, मौलाना आपने जिंदगी में किसी अल्लाह वाले को देखा है? बड़ा अजीब व गरीब हजरत ने जवाब दिया। हजरत ने फरमाया आज ही एक अल्लाह वाले को मैं देखा। लोग परेशान हो गए, वो कौन सा अल्लाह वाला हमारे शहर में जो हमारी नजरों से गायब? तो मौलाना मौदूदी साहब ने फरमाया जब मैं रेलवे स्टेशन से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि जितने कुली पोर्टर्स हैं, कुली सब भाग रहे हैं पैसेंजर्स का लगेज लेने के लिए। कोने में मैं देखा एक कुली नमाज पढ़ रहा है। मैंने इरादा कर लिया कि मेरा लगेज मैं इसी को दूंगा। खड़ा हो गया मैं। उसके बाद जब वो नमाज से फारिग हुआ, मैंने उससे पूछा सब भाग रहे हैं अपनी रोजी के लिए, तुझे फिक्र नहीं है? तो उसका जवाब झिझोड़ दिया मुझे उसके जवाब ने। तो कुली ने कहा मैं जिसके दरबार में झुक रहा हूं वो मुझे भूखा छोड़ देगा? तो मौलाना मौदूदी साहब ने फरमाया मैंने इसी को देखा और मेरी नज़र में ये अल्लाह वाला है। मैं कितने की बयानों में बोल डाला, उस्मानिया मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं अगर इमाम हूँ सिराज,
मेरी ड्यूटी में पढ़ाना, अल्लाहु अकबर, नहीं तो सदर का फोन आता है। ये जो बच्चे आप या मजमा जो बेटा आप जो नमाज पढ़ते हैं, नौकरी मजबूरी समझकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, इन्हों पढ़ना कर को पढ़ती, अल्लाह से डर कर पढ़ती। मैं मेरे जैसे नालायक की बात कर रहा हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं फर्ज पड़ा सीधा घर को चलेगा, ये लोग नहीं, सुन्नता भी पढ़ती, नफिल भी पढ़ती, तौबा भी करती, दुआ भी। असल में आप अल्लाह वाले हैं, और आप लोग अगर इरादा करें कि हम लोग हमारे अपने इलाके से इन तमाम बुराइयों का खात्मा करेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हजरतां की, सियासतदाना की, पुलिस वालों की जरूरत नहीं, खाली तुम्हारी दुआओं से ये मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे अल्लाह वाले यहाँ मजलिस में बैठे हैं, ये मेरा ईमान है, आपको देखकर नहीं बोल रहा हूं। इन लोगों की अगर हम कदर ना करें, इन लोगों को हम सर पर ना बिठाएं, कोई जरूरी नहीं मौलाना का तो मैं ऊपर ही बैठना, भाई कभी कभी नीचे भी बैठ, उसका एक अलग टेस्ट रहता है कि नहीं है? लेकिन मेरा मिजाज क्या, हाँ मैं ही मिंबर पहुंच रहूंगा, स्टेज पहुंच रहूंगा, ज़ैनुल आबिदीन साहब के बाजू बैठे हूं, इससे कम मेरी जगह नहीं। मैं कहता हूं इन लोगों के दिलों में घुसो, उनके घरों में घुसो, उनको प्यार करो, समझाओ, ताल्लुक पैदा करो, कभी जरूरत पड़ी उनको 100-200 दो, कभी उनके घर की जरूरत हुई 2 केजी चावल, 1 लीटर दूध, बहुत बड़ा बोझ नहीं है। ये सब अगर करेंगे तो इस मिल्लत का बहुत बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और हमारे शहर में बहुत सारी चीजें हैं करने की, और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब माशाअल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट में एक अच्छा रसूख रखते हैं, अल्लाह ने मकाम दिया है, अल्लाह और मकाम ज़्यादा अता करे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मौलाना, ये मदारिस का भी कुछ करना है मौलाना, मुस्तहिक मदरसे ख़त्म हो गए, जहाँ तालीम अच्छी है, बच्चों की तादाद है, मुदर्रिसीन अच्छे हैं, उन मदरसों को कोई नहीं दे रहा है। मैं क्या क्या बोलूं, मेरी ये समझ में नहीं आता। कब तो भी मिल बैठेंगे 1-2-4 घंटे, क्या तो भी सुनाओ हजरत कर को, मुझे कहा घर में की छोटी जगह बुला लो, बैठ को बात करेंगे, एक दूसरे का दर्द। अब ये दौर कैसा है, तुम ना बोल को मैं रो लियो, मैं बोल को तुम्हें रो लेना, मौत आ गई चले जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे ये जिंदगी तो कुत्ता भी जीता है, हम इंसान हैं, एहसास है, दर्द है हमारे पास। अब ये मिल्लत का कोई नहीं है, वरना अगर मेरी ये न्यूज हो रही है, ये जो वाटाल नागराज कावेरी पानी के लिए जबरदस्त एहतजाज हुआ, क्या मैं पूछूं कितने मुसलमान थे उसमें? कितने थे? 57 के। उसका नारायण रेड्डी का बयान आया है, एक मुसलमान नहीं हमारे एहतजाज में, उन्होंने पीते नहीं क्या पानी। मैं एक वाटर नागराज के एक एहतजाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर मैच्योरिटी जो होना चाहिए, चौक में हमें नहीं कर सकते थे वाटर नागराज सब करना, सद्भावना आप करो, जब जुमा के दिन करो, लोगों को जमाओ, मसाजिद में जो बड़े बड़े खतीब हजरत आए उनको बुलाओ, जुमा में बोलो कना, सदर सेक्रेटरी को सब अब डरो न कना। कितने दिन डर को जीती, उनको बोलो कना जुमा में, चौक में ये हो रहा, बाकायदा प्ले कार्ड हाथ में लो, वाटर नागराज के साथ ही कावेरी का पानी नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे किसान क्या सलीके से बोलने वाले का इंतखाब करो। आप मत बोलो सादिक, माइक पर आप नको बोलो, सलीके से कन्नड़ा में बोलने वाला बहुत सारे मिल जाएंगे, कौम के काज के लिए बहुत सारे बोल सकते हैं, उनको एक मैसेज गैरों में जाए कि भाई मुसलमान भी हमारे साथ है, कावेरी के मसले में इन लोगों का भी ताउन है। जब ये बात जाएगी, एक मैसेज तो जाएगा कि मुसलमान होशियार है, बेदार है। और पूरे हमारे सियासतदाना को बुलाओ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब, जितने उलमा बैठे हैं, आप एक वफ्द बनाओ, नसीर साहब से मिलो, ज़मीर साहब से मिलो, हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम क्या रिजवान अशरफ साहब से मिलो, और कौन, रहीम साहब, कितने हैं सोच, कितने हमारे, हाँ हारिस साहब, वो इलाके में काम कर रहा है हारिस साहब,
यूटी कादर साहब, खैर बुला लो ना आप। ये जितने सियासतदान ही, इनको पूरे हमको शाहवलीउल्लाह में बुलाओ मौलाना, बुलाकर ये जो बच्चे हैं जज्बाती जो बच्चे हैं, इन जज्बाती बच्चों में अक्लमंद बच्चे जो कुछ बोल सकें सलीके से, ये जो नीचे हमारी औरतें बैठी हैं उनमें से 10 औरतों का इंतखाब करो, उनको बोलो हमें बोल को तुम ना जीते, इन सवाल कर रही भाई इसका जवाब क्या देना, तुम्हें नहीं जाना वहां वफ्द बना को, उनको बुलाओ। हमारे उलमा से भी मेरी गुजारिश, एक भी एमएलए के घर को जाओ ना को काम ले को, साहब नहारी, साहब धोरी, साहब कोकोस में ही, साहब जिम को जा को ही, उन्होंने सब कामा वाले हैं, हमें सब हजामा खाली उस तरह ले को ही सो, क्या भी हमारी हैसियत नहीं है। ठीक है आएगा ना फिर इलेक्शन, 50 साल का तो नहीं ना ये, इंशाल्लाह देखते हैं जो होगा। खाली कौम इरादा कर कर जिद करके हजरतां कैसे ही कीजिए, हमें हजरतां के साथ ही खाली इतना मुझे वादा करो, मैं बोलता नहीं, देखो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ? मुनाफिका नहीं रहना, सामने एक पीछे एक, ये बहुत देखा मैं ये इन हालात में सिराज, और ऐसे ऐसे शहर मेरे सामने, यकीन नहीं आ रहा मुझे, अरे इनो अल्लाहु अकबर। और ये पूरे डीजे अली केजे अली में मैं समझता हूँ अल्लाह की मसलियत बेउबैया में नहीं था, मैं वहाँ रहता तो शायद अंदर रहता मैं भी, जरा दीवानाशना ऐसे सब मामले में। मैं ये एक बताओ जी, गुस्सा को बोल रहा हूँ मैं कंट्रोमेंट में, एक बताओ जी जैसा मैं करया, ये एक इमाम मुझे बताओ भी मिसाल में, मियाँ बीवी लड़े तो हनीफ साहब का जनाजा, कौन की 2 रौड़ियाँ लड़नी, हनीफ साहब का जनाजा वहाँ चढ़ना, कौन से की मदरसे में आदमियाँ घुस गई, बराबर नहीं हजरत, जमला सब हजरत गवाह, मेरे नाम को फातिहा, हम ना बोले नहीं ना, शादी रही तो रोका देती सो, मैं ये जनाजे में रही तो मैं उठ को बोलूँ मैं परेशान हूँ घर को, आता सबका वक्त आता है, इंशाल्लाह सब मत बोलो, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर अवाम पूरी, अगर उलमा से पूरी तरह जुड़ जाए, हजरत तुम्हें कैसे ही कि तुम्हारा पर्सनल हमना नको, हमें तुम्हारे पीछे ही, जितने सामिया ही, जितने बड़े बड़े लोग ही, वो लिगायत के रहो, गौड़ा रहो, कितनी कम्युनिटी थी ना, उन्हें क्या कितने सामने अंदर जाको है ना भाई, अभी ही जरा है, अब भी कौम उनके पीछे है। हमारा कौन की हजरत खड़ को चा पिला तो मालूम कौन ही नहीं ना, इमाम कहते खड़ को पिरा देख रहे, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते सो, ओ बोलो इमाम बुखारी नो पीछे नमाज नहीं पढ़ते सो। अखबारों का एक अजीब मातम, यूट्यूबर्स हैं, ये होना तो आप लाओ, ये एक अजीब मातम, न जबान न बयान न सवाल न जवाब न सलीका, भाई इसे सब ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। ये कैमरा ले ले, वो क्या कि अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भाई क्या पूछना चाह रहा है, पहले तू मालूम कर ले कि उसमें है क्या। भाई से सहाफ़ी उससे मालूम हुआ, हम लोग अल्लाह का एहसान, मेरे असातिज़ा, मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका, शाहिद सिद्दीकी, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लोगों के साथ बैठा हुआ आदमी में सवाल कैसे किया जाए। अखबारों का वो मातम, यूट्यूबर्स, कांग्रेस भी गवर्नमेंट इतने 70 साल 60 साल हुकूमत करी, ये चैनल नहीं खरीद सकी ना जी। हमारे एक सियासतदान एक चैनल बनाती को शुरू कर रहे थे, मालूम नहीं वो पैसे बैंक में रहेंगे शायद अभी। अब मुझे क्या बोलो, ये सब बोलो ना को हजरत दीवाने तुम्हें, फिर क्या भी बोलूं, नमाज नहीं पढ़े तो दोज़ख में अल्लाह मियाँ जलाती, यहाँ बैठे ना मजमा, मालूम नहीं तुम ना, शराब पीना सवाब है हराम है, क्या भी बोलो ना, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह जन्नत में जलाती, वो तबोल को आ जाओ हजरत, भाई हमारे से ज़्यादा उनको मालूम है।
शराब पिए तो क्या होता है। अब इस वक्त करना क्या, कौन की मर रहा है। अब तलखीन पढ़ना, गाना गाना, कलमा पढ़ना, वो ना बोलना सो नको वो बोलो ना को हूच मर रहे दे कैसा तू भी करो। जिंदगी में परेशान है, ये एक बिस्लरी का पानी नहीं देते, इंतकाल होते ही जमजम देती, डालो 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 खबर में। जिंदगी में पानी नहीं पिला, मरा तो जमजम है। नहीं कफन में ही दिला तू। ईद के टेम्पो एक जोड़ा भान को दिला को नहीं, उन्हें मरी तो इन्हें कफन दिलाता। कौन से माहौल में हम जी रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। दिल बड़ा करो, उलमा अगर खुशहाल हैं शुक्र अदा करो कि भाई मेरी कौम का आलिम, मेरी कौम का खतीब, मेरी मस्जिद का इमाम कार में आ रहा है, किसी के पास भीख नहीं मांग रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। मेरा इमाम ऐसा चलना, चर्चा में रहती नहीं। उनको जाको पूछो उनकी तनख्वाह की, कार उनको, ड्राइवर उनको, शेफ उनको, घर उनको। हमारे हजरत में कौन तो भी खतीब साहब एक 20 को 30 घर ले लिया तो मालूम है सिराज दर टोपी डाले भाई ने, तुम्हें 30-40 लिए क्या भी नहीं, इन्हें 20 को 15 लिया तो परेशानी। इससे भी बाहर निकलना है। मसाइल बहुत सारे हैं। शादी किसे साल में एक बार जलसा, मेरे ख्याल में कौन बन सलाउद्दीन है नहीं है, नीचे छे भी जरा सामने आओ जी। क्या जिम्मेदारी देता नहीं आओ। ये सब बच्चे काम करने वाले हैं, बनशंकरी में काम कर रहे हैं, एक रसूख है इनका। अब जैसे सलाउद्दीन है, यहाँ जी सामने ये हैं, सादिक साहब हैं, ये तफ्फू है, इरशाद है, बहुत सारे नौजवान बच्चे अलग अलग पार्टियों में। अगर ये इलाके तकसीम कर लें, बनशंकरी में मैं कर रहा हूँ, बसनगुड़ी में मैं कर रहा हूँ, टानी रोड में मैं कर रहा हूँ, जीवनपल्ली में मैं करता हूँ, ये अगर 1 साल मेहनत करेंगे, 1 साल में इंशाअल्लाह नतीजा हमारे सामने आएगा। उसके लिए क्या है, सियासतदाना को बुला को बख्शिश बिठाना, पहले उनको 15-15 मारो घर को, उसके बाद बोलना हमें क्या बोल रही वो सुनो। उन्होंने सुनती नहीं सुनती बात का किस्सा। फिर आना ना इलेक्शन है, हमें तुम ना काम कर रही तो हमारी कौम को दिए क्या। ये काउंसलर होना का तो उसका भी रेट क्या की है। संपत प्रसन्ना कुमार देवर जीवनहल्ली में तट्टा मनोवर, तुमने मालूम नहीं गाना, अच्छे टेम्पो है ससुप करे कैसा। सबसे पूछो कैसा है। जाकिर के लिए टिकट चाहिए थी। प्रसन्ना कुमार को बहुत काम किया हमने, मालूम है ना संपत, या तुझे भी मालूम नहीं। तेरे वास्ते भी काम करी हूँ मैं जीवनपल्ली में, याद है क्या। तू पैसे लेको मैं नहीं, आज पादनिया के सामने नहीं बोल रहा इसकी। प्रसन्ना कुमार एक अमाउंट ले, बहुत मजबूरन नहीं, दिल जल रहा कर को बोल रहा हूं मैं। लालेटा सरदार गवाह एक अमाउंट के साथ आया, क्या ये क्या हमें ये नीला गुरु तकोली गुरु बोला ये तूच रख ले। जब मेरी जरूरत पर मैं आकर किसी काउंसलर की टिकट पूछा तो पैसे नहीं सो देना, वादा करे उन्हें मुझे। वो जाकिर को टिकट दिला, इसमें जुम्मा का दिन संपत। जाकिर के अम्मी फोन करे, बेटे उन्हें नहीं देता कर को बोल डाल रहा है। उस टाइम पर जीवनपल्ली में प्रसन्ना कुमार की बीवी जाकिर मंजे एक दुकान में ढकल को शटर बंद कर डाले थे, डंडे पुंडे लांगा पांगा सब निकल गए थे। उस टाइम पर प्रसन्ना कुमार की बीवी देख रही थी, वो उन्हें आको बोली इल्ला गुरु कुर्ती नहीं टिकट होगी। मैं 2 बातें पूछा प्रसन्ना को, कुड़तीरा इल्वा अष्टे ये सर नो। उसके बाद फिर वो सवेरा असलम साहब का फोन, वो एक लंबी कहानी। उसके बाद क्या हुआ कि तो जाकिर हजरत को 25 लाख रुपए दिया गए थे भाई, 5 रुपए दिया कर को बोले जाकिर मेरे सामने नहीं बाहर हुआ ऐसा। यासिर को सामने खड़ा को स्पीकर ऑन कर को असलम को सुनाया सवेरा। कौन सा भी एमएलए मुझे नहीं बता सकता, मैं मेरे बाप का बेटा मैं, कौन भी नहीं बता सकता मुझे। जब हमें उनको काम कर को ही भाई उनको बुलाओ,
तेरे वास्ते मैं ये काम करी, तू क्या करता है? मदरसा संपत्ति मुसलमान ने ना मदरसा बन को दिया, उसकी कम्युनिटी पूछेंगे नहीं ಏನ್ ರೀ ಇದು ಸಂಪತ್ ಅವರೇ मदरसा कट्टी ಕೊಡ್ತೀರ ना। उन्हें बोलता भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां के लोग मंजे जीता है, मैं वहां का काउंसलर, उसके पास है सो हिम्मत हमारे मुस्लिम सियासत के पास, सियासतदानों के पास नहीं। क्या तमाशा है। तो ये हमारे सलाहुद्दीन, आप तफ्फू, तुम्हें सादिक, हमारे इमरान, शहर में बहुत सारे हैं ऐसे। आप लोग 10-12 अफराद अलग अलग एरिया के बैठकर परवानी 3 महीने मशवरा करो, एक मशवरा करो, कैंसिल करो, और एक करो, उसे छोड़ो, एक पूरी तरह मुतमईन होकर अगर आप तय कर लें, ये जितने दुकानें चल रही मदरसे के पूरे बंद होती हैं, वो पैसे यहाँ आती। सही बोल रहा हूँ, उसमें दिल जलकर बोल रहा हूँ मैं। इलाके बांटो, बनशंकरी में हो सलाहुद्दीन, बसनगुड़ी में कौन की जैनुल आबिदीन साहब, माशाल्लाह पूरा जीवनपल्ली इनके हाथ में है, इन्हों कर सकती। सादिक सद्भावना तुम्हारा तो माशाल्लाह हर, अभी वो शादियां वादन जो कराते हैं आप, मेरी राय नहीं है वो, दूसरे किसी मोतबर काम में आप कोशिश कीजिए। उलमा हैं, छोटे रहे तो परेशानी, बड़े बन गए तो दबाती। क्या की होगा सही याद मुझे। खैर एक दर्द था, मैं सबके सामने शेयर कर रहा था। इस वक्त अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह करे कि वो बात, वो इशारा समझ में आ जाए। उस दौर में 1947 से पहले मैं अपनी तमाम हिंदू बहनों को सलाम करना हजरत के जुमले, मैं अपनी तमाम हिंदू बहनों को सलाम करना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस दौर में अपनी तहजीब को बचा कर रखा। तहजीब क्या है? कौसैन में ब्राकेट में उनकी साड़ी, उनकी ब्लाउज, उनकी बिंदिया, उनकी पूजा, अपनी तहजीब को उन्होंने बचा कर रखा। ये हजरत का जुमला है। हमारे बच्चे हमारी तहजीब नहीं बचा सकते। फट्टे से जिनसा, वो रात के पैंटा पहन लो फजर में अल्लाह अकबर, बा निकाह पड़ा लेने वो पहन लगो भाई, परवाह नहीं। मस्जिद को सूट पहन लग जा, मस्जिद को तमाशा बना ली, ऐसी कराहत होती है। मस्जिद पीछे खंच खंच को छोड़ते रहती, क्या अच्छी गम वो खंचते ही पीछे आने। ट्रैक सूट पहन लगो नमाज को आगे सो, फजर में भी वो ट्रैक सूट, कर्नाटक बंद कर तो 5 वक्त की नमाजा में भी वो निकाह पढ़ाने बैठता वैसा। और यहाँ क्या की रोनाल्डो, पीछे क्या की मेस्सी, नवाजी ने खड़े, उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेस्सी, अर्रहमान अर्रहीम मेस्सी, मालिक यौमिद्दीन रोनाल्डो। क्या पढ़ना सो पीछे वाला नमाज फासिद हो जाती है। ये तमाशे हमारे। तो उस दौर में हमारी हिंदू बहनों ने अपनी तहजीब इस मुल्क में बाकी रखी। तो यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, आप लोग अपना लिबास नहीं बदल सकते? नहीं बदले परवानी, कम से कम बोल लो। बहुत जहीन बच्चे हैं, बोल को अटकने का नक्को रहे, हजरत बोल रहा सुन लेंगे। मैं भी जरा सख्त मिट्टी का नौजवान का तो समझती नहीं, बुढ़े आता उठाना को, जितने नौजवानी उन्होंने उठाओ। देखो जी, देखो जरा आता अब पे करना सो क्या भी नहीं। लिबास कोशिश करो, जुब्बा इज़ार आज फैशन है। मैं हमारी मस्जिद में ताखरात में बोला था, सलमान खान को पर्सनल मिल को एक पिक्चर बना जिसमें तो उठा तो दरूद पढ़ रहा है, खड़ा तो कलमा पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है। कम से कम तुझे देख को तो भी लोग तहज्जुद, उन्हें एक ब्रासलेट डाला, पूरा हिंदुस्तान ब्रासलेट। हमें किसके उम्मती? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वॉच कर रही, किसे फॉलो कर रही? किसे? सलमान खान। और अल्लाह से उम्मीद क्या? पूरी रहमत यहाँ बरसते हैं। शुक्र अदा करो अभी जूतियां नहीं बरसी ऊपर से। हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, चल रहे हैं, जमीन फट रही है, लोग धंस रहे हैं, वायरल भी हुए बहुत सारे। मालिक का करम,
हमारे बहुत सारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत, अपनी सिफत रहीमी, सिफत रहमानी, उसका मुजाहरा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बंदे कब मेरे पास आएंगे। नौजवानों को सिर्फ इरादा करने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए, काम बहुत सारा होगा। मैं मोहतरम साजिद साहब का, हमारे मोहतरम नाजिम साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। बहुत वक्त ले लिया, तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा होगा। एक दर्द मैं पहली बार जान ही रहा हूँ कई बयानों को। वो कांगी नशा मुक्त सेंटर में बोला मुझे, उनको भी बोला नको भाई मुझे के तो बुलाए बयान करो के, मैं बोले वहाँ बयान में नशा उतार सकती, ये इमामत का भी नशा, खिताबत का नशा, बड़े हजरत का नशा, जुमा का खुतबा मस्जिद रूसो, ये सब नशे कौन उतारना, ऐसा बोल डाला। मैं ज़रा गालियाँ भी है, ज़रा तारीफ भी हुई, उसमें जाना छोड़ डाला, बयाना को जाना भी नहीं, ज़रा कंट्रोल नहीं है इन दिनों मुझे, परहेज ही बना। उन्होंने सियासतन क्या हजरत तुम्हें ऐसे बातें कर रही, खाली मैं ही नहीं कर सकता, तुम्हें कर सकती है। सो को तो नहीं वो सीएम, जब सीएम करना है तो तुम्हें बनेगे को, ये पूछा मैं। ये एक मुसलमान मौलवी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, एक साहब ऑफिसर, उन्होंने हमारे एक सियासतदान के पास जाकर बहुत गुजारिश करी, इतना मैं काम करूं, मेरी ये फाइल है, मालूम नहीं केस की सोया था, केस की। उनको पूछा क्या हुआ, 5.5 करोड़ रुपए दिया भाई मैं, किसे ट्रांसफर को खाली। बोले 5.5 करोड़ रुपए तुम्हें दिए तो अब कमाती ना जी, तुम्हें 1000 करोड़ का खिस्सा हजरत, 5 गज क्या भी नहीं जले या नहीं। हमें बूता के पास खड़ना, हमें ऑटो हमें ले लग जाना, हमें ऑटो हमें का तो मैं नहीं जो करी उनको बोल रहा हूँ, उनका क्या भी नहीं। उन्हें आको खाली अस्सलाम वालेकुम, उन्हें बोल डाला तो हो क्या बोल डाला ना जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा पीएम टोपी नहीं पहना जमीयत के इजलास में, नहीं पहनता, सलूट कर तू मैं मोदी को। उन्हें बोल रहा है मैं अब भी हिंदू, पीछे भी हिंदू, स्टेज पर भी हिंदू, टोपी नहीं पहनता, नहीं पहनता। इन्हों आको अस्सलाम वालेकुम कहते ही क्या बात, सलाम कर डाले ना बात। ये 30 हमारी हैसियत है, बहुत कुछ सीखना है। जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं यहाँ, नया जो जनरेशन है, नई जो नस्ल है, आने वाली मिल्लत की बागडोर आपके हाथ में रहेगी। हमारा छोड़िए कितने दिन जिएंगे, साल 2 साल, 1 दिन 2 दिन मर जाएंगे, लेकिन इसके बाद संभालना आपको है। आप अपनी जिम्मेदारी समझें, इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर नताइज मुरतब होंगे। मैं फिर एक बार नौशाद आलम साहब से, मौलाना हसन साहब से, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, साजिद साहब, इमरान साहब, मौलाना मुताहर साहब, शफ़ी साहब, रैयान साहब, आपके इमाम साहब मस्जिद शफिया के सलाउद्दीन साहब, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, एक दर्द था, वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया। अगर कहीं कोई मेरे से गुस्ताखी हो गई या किसी को ठेस पहुँची है तो बहुत माज़िरत चाहता हूँ। प्रोग्राम हमारे जो जुमा है उनकी फिक्र से हुआ सही है, और इसमें हमारे यासिन की बहुत मेहनत है, जुमा की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। यासीन की भी अगर मेहनत हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार तय कर लीजिए। 10 आदमी रंदे परवानी, 100 इतना बड़ा मजमा ज़रूरी नहीं है, 10 बच्चे रंदे, उन पर मेहनत करो। वो 10 बच्चे, एक एक बच्चा 10-10 पर मेहनत करेगा तो 100 हो जाएंगे। सिर्फ हमें घुसने की ज़रूरत है। सादिक, मैं मस्जिद का इमाम, मैं तुर्रम खा, मैं उससे क्या बात करना, जाबा रहेगा था उन्हें भी। आज का दौर कैसा है, ज़रा पानी लग दे बेटे का तो वहाँ से भाग को जाको ला को देता है, ए ज़रा पानी ला रहे, पानी तुम्हारा बाप का घर का नौकर क्या जिम्मे जाता होना। प्यार के भूखे हैं हम लोग, अपने लेवल से नीचे उतरे। उलमा से बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं, अपने लेवल से नीचे उतरे। कभी फुटपाथ पर बैठने का मौका आ जाए, बैठ जाए, उनके साथ चाय पी लें। लोग क्या बोलेंगे ये मत देखिए, यार हजरत वहाँ फुटपाथ पर बैठ कर चाय पी रहा है, छोड़ भाई, उसके खबर की जड़ती उन्हें दे रहा है। जब तक हम ये लेवल पर आकर इन बच्चों में घुसकर काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई काम हो सकता है। तफ़ू बहुत उम्मीदें हैं, सलाउद्दीन बहुत उम्मीदें हैं, आपके पास जवानी है, ताकत है, रुसूख है,
बहुत कुछ कर सकते हैं आप, वरना अल्लाह के पास बोलता नहीं जुमला में ही डर होता है। सिराज, अल्लाह ताला आपको भी एक मकाम दिया है, मैं जानता हूँ आपके बारे में। कलीम, आपका भी एक मकाम है, नौजवान बच्चों में ग्रुपों में है आपका, यानी जिनका चलता है तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं 10 बच्चों को तैयार करूंगा जहनी अखलाकी एतबार से। देखो क्यों तैयार नहीं होते, लेकिन उनके साथ बैठना, उनके लेवल पर उतरना। मैं फिर दोबारा यासीन साहब से, नाजिम साहब आप बड़ी आपने मोहब्बतों से मुझे नवाजा, मैं बहुत कदरदान हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और तमाम उलमा से फिर एक बार माज़रत चाहता हूँ। आपकी तकरीर में तो मैं मशहूर हो गया था, हसन साहब बिला तकल्लुफ बोल रहा हूँ। मौलाना बोल रहा था खदीर साहब की झलक नज़र आ रही है मौलाना में, अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। सुनना चाहिए था। हमारे अनौंस साहब ने मुझे खड़ा दिया, बेढंगी बातें हुई हैं बहुत। तमाम उलमा से बहुत माज़रत चाहता हूँ, सब अच्छे बोलने वाले खुतबा हैं यहाँ, काफ़ी सहाफ़ी हैं, मजमून निगार हज़रात बैठे हैं, समाजी कारकुनान हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं। सबसे एक बार मैं फिर माज़रत चाहते हुए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पहल काम करें, कोशिश करें मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब पहली फुर्सत में तमाम मुस्लिम सियासतदानों को, हमारे श्रीनिवास सर को, संपत को भी बुलाओ, जाकिर को भी बुलाओ, सीएम आपके पास आना मौलवी साहब। और मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, नहीं आता आपके पास। हमारे सियासतदाना को पूछो क्या भाई इलेक्शन में आपको हम ना बोले, खाली आपको पाँव पड़ो